हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजाज होम स्टोरी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दिवाली का टाइम है, दिवाली के बहुत ही कम दिन बचे हैं और हम सबको अपने घर साफ़ करने हैं, डीप क्लीनिंग करनी है घर की। मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने घर की सफाई कर भी दी होगी, लेकिन मैं अभी अभी स्टार्ट कर रही हूँ और एक दिन में पूरे घर की सफाई करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। दिवाली की सफाई करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एक प्लानर सेट कर लें और उसके अकॉर्डिंग ही अपने घर की डीप क्लीनिंग करें, क्योंकि एक दिन में इसको करना ये बहुत ज़्यादा भारी सा काम हो जाता है और थकान भी लग जाती है और भी बहुत सारे काम करने होते हैं हमको। तो सिर्फ हम सफाई ही नहीं कर सकते पूरे दिन, और पूरे घर की तो वैसे भी नहीं हो पाती है। तो मैंने भी उसी तरीके से एक प्लानिंग की है और सबसे पहले मैं करूँगी अपने बालकनी और बेडरूम की क्लीनिंग। बट उससे पहले जो मेरे दो अलग से रूम हैं, उनकी जो ये वॉल है उस पर सीलन आ गई थी और इन दोनों रूम में एक ही सामने दोनों वॉल पे सीलन आ गई है। तो मैं पहले इस पे वॉल पुट्टी करूँगी ताकि बाद में अगर कलर करना हो तो वो उस टाइम पे इजी हो जाए मेरे लिए, और उसके बाद ही मैं अपने घर की क्लीनिंग करूँगी। तो इस पे मैं सबसे पहले कर रही हूँ वॉल पुट्टी, और वॉल पुट्टी करने के लिए मुझे इसको पहले पूरा ही सही से निकालना पड़ेगा जितना भी ये निकल सकता है, क्योंकि अगर आप इसी पे वॉल पुट्टी कर दोगे तो ये दोबारा बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा और वो निकल जाएगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उससे बढ़िया कि इसको पहले ही आप पूरे अच्छी तरीके से निकाल दें, ये जितना निकल सकता है। अब मैं इस पर कर रही हूँ वॉल पुट्टी। वॉल पुट्टी मैंने ली है जीके सीमेंट वाली, और वो बहुत ही अच्छी है। वो उसमें सीमेंट भी है और उसमें वॉल पुट्टी भी मिक्स है, तो वो बहुत ईजी होता है करना। और ये छोटे छोटे काम हम अपने घर पे खुद ही कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमको बाहर से किसी को बोलना पड़े। हमें लगता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। और ऐसे बहुत सारे काम हैं जैसे कि पेंट करना या वॉल पुट्टी करना, और भी बहुत छोटे छोटे से काम होते हैं घर के। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारे अपने काम खुद ही निपटा दूँ। अब मैं क्लीनिंग करूँगी बालकनी की, क्योंकि बालकनी बहुत ही गंदी हो रही थी। मैं बाहर भी गई थी अभी 2-3 दिन के लिए, तो बालकनी की वैसे भी क्लीनिंग नहीं हो पाई थी डेली वाली। और यहाँ पे एक्चुअली गैस पाइपलाइन जब से लगी है तब से चूहे भी बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, तो जितने भी प्लांट्स हैं वो उनकी मिट्टी नीचे गिरा के चले जाते हैं, तो उसको भी साफ़ करना पड़ता है। और अभी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो उन्हें यहाँ पे बहुत सारे होल भी कर दिए। टाइल्स के अंदर भी जो सीमेंट थी वो सारी हटा दी, तो इसलिए मैं यहाँ पे पुट्टी लगा रही हूँ। यहाँ पे पुट्टी करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पे पाइप भी है और रेलिंग भी है, तो हाथ वहाँ पे नहीं पहुँच रहा था। तो मैं स्पून की हेल्प से यहाँ पे पुट्टी लगा रही हूँ। और पुट्टी करने के बाद मैं यहाँ पे जो टाइल्स हैं उनको क्लीन करूँगी। अब है टाइल्स की बारी, तो मैं टाइल्स को क्लीन कर दूँगी। और यहाँ पे जो एरिया है ना, इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट, बहुत ज़्यादा धूल आता है, तो टाइल्स डेली भी अगर आप क्लीन करोगे ना तो भी यहाँ पे गंदी ही दिखती है, वो इतना यहाँ पे डस्ट है। तो डेली तो खैर नहीं हो पाता, क्योंकि और भी बहुत सारे काम होते हैं और डेली हम इतनी ज़्यादा सफाई भी नहीं कर सकते। तो अभी दिवाली है तो अभी तो करना ही पड़ेगा, और इसीलिए मैं, जबकि मैं कोशिश करती हूँ कि हर 2-3 हफ्ते में एक बारी मैं पूरा ही साफ़ कर दूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे गंदा हो ही जाता है। ऊपर से प्लांट तो उनकी मिट्टी गिर जाती है, कभी उनके पत्ते गिर जाते हैं, तो वैसे भी गंदा हो ही जाता है। बालकनी और रूम की आज मैं सिर्फ क्लीनिंग करूँगी, डेकोरेशन मैं आज नहीं करूँगी, क्योंकि आज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अभी बच्चा स्कूल गया हुआ है, वो भी आएगा, उसके लिए भी खाना टाइम पे चाहिए, तो खाना भी बनाना है। और अभी मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं रेडी किया, तो वो भी मुझे बनाना है। तो बीच बीच में सारे काम, कभी मैं कुछ कर दे रही हूँ, कभी मैं कुछ कर दे रही हूँ, तो ऐसे मेरे काम होते जा रहे हैं। तो आज हम सिर्फ क्लीनिंग करेंगे, डेकोरेशन हम नहीं करेंगे। डेकोरेशन जब भी मैं करूँगी तो उसकी भी मैं वीडियो पोस्ट कर दूँगी। और अभी मुझे लाइट्स भी बहुत सारी लगानी है बालकनी में, और तो उसकी भी मैं वीडियो बाद में पोस्ट कर दूँगी। इस टाइम पे जब भी हम डीप क्लीनिंग करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हम बहुत टाइम से अपने घर में सफाई कर ही नहीं रहे हैं, जबकि हम सबको पता है कि हम डेली कितनी मेहनत करते हैं घर को साफ़ रखने में, साफ़ करने के लिए। और इस टाइम पे इतना गंदा लगता है वो सब चीज़ें सोच के कि हम डेली इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद भी इतना गंदा कैसे हो सकता है घर। मतलब घर को जितना आप साफ़ कर लो ना उतना मतलब कम है। अब बालकनी की तो क्लीनिंग हो चुकी है,
अभी बालकनी में और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है, लेकिन वो फ़िलहाल मैं अभी नहीं करूँगी क्योंकि अभी मुझे रूम की भी सफाई करनी है और अभी मैंने प्लांट्स भी ऐसे ही रख दिए हैं, तो वो मैं चीज़ें बाद में कर दूँगी। और आर्टिफ़िशियल जो ग्रास थी वो मैंने हटा दी थी यहाँ से, और अभी कुछ टाइम के लिए मैं उसको लगाने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ क्योंकि वो बहुत गंदी हो चुकी थी और अभी उसको भी क्लीन करना है एक दिन, तो उसके लिए भी चाहिए क्लीन करने के लिए। अब बारी है रूम की, तो सबसे पहले मैं फ़ैन को क्लीन कर रही हूँ, उसके बाद में यहाँ की डोर्स और वॉल में अभी क्लीन नहीं करूँगी। वॉल बहुत गंदी हो चुकी है क्योंकि बच्चों ने बिल्कुल पेन से लिख के, स्केच से लिख के पूरा ही वॉल जो है वो गंदा कर दिया है। लेकिन उसके लिए हम कलर अभी देखते हैं, अगर दिवाली तक हो पाएगा तो ठीक है, अदरवाइज़ उसके बाद इसको कलर कर देंगे। फ़िलहाल अभी आज तो मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ, आज सिर्फ मैं क्लीनिंग करने वाली हूँ। अब करूँगी मैं जाले साफ़, और जाले साफ़ करने के लिए मैं इसको यूज़ करती हूँ, और ये मैंने एक लोकल मार्केट से लिया था। 100 और 120 के बीच में ये आपको मिल जाएगा। इसको आप लॉन्ग भी कर सकते हो, इसको आप शॉर्ट भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत लंबे में हमारे हाथ तो पहुँच नहीं सकते, ऑब्वियस सी चीज़ है, तो हमें ऐसा ही कुछ यूज़ करना पड़ेगा। और ये बहुत हेल्पफुल रहता है जाले साफ़ करने में। अब ये है मेरे दरवाजे की हालत, आप देख सकते हो कितना गंदा किया हुआ है बेटे ने, और इसको साफ़ करने के लिए मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत हैंडी सा है और इससे बहुत जल्दी साफ़ भी हो जाता है। और इस दरवाजे पे मुझे सच में बहुत मेहनत लगी थी साफ़ करने में, क्योंकि उसने कलर, स्केच, पेन सब लगा रखे थे। हालांकि पेन के जो मार्क्स थे वो तो निकले भी नहीं, तो फिर भी बहुत हद तक ये साफ़ हो गया था। और इसको मैं हमेशा मतलब 1 महीने या 1.5 महीने में साफ़ करती हूँ, और उसके बाद वो फिर वैसे ही कर देता है उसको पेन और कलर से लिख के। तो बच्चों के साथ घर को साफ़ रखना सीरियसली बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। वॉल की तो हालत आप देख ही रहे हो कि क्या कर रखा है उसने, और इसी वजह से इस पे कलर करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है अभी, क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा गंदी लगने लगी है। हालांकि अब बच्चा बड़ा हो गया है तो वो बहुत सारी चीज़ें समझने लग गया है, और वो गंदगी नहीं भी करता, कभी कभी समझता भी है कि बहुत मेहनत लगती है, बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चे गंदा कर ही देते हैं, और उनके साथ उसको मेंटेन रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ये वाली जो प्रॉब्लम है ना, वो मेरे ख्याल से आप सबके साथ भी होगी जिनके घर में भी बच्चे होंगे। घर को साफ़ करके एक अलग सा ही सुकून मिलता है। आई नो कि आप सबको भी ऐसा ही सेम फील होता होगा। और कभी कभी लगता है कि दिवाली जो है ना, वो साल में 4 या 5 बार ही आना चाहिए, सो दैट कि घर की ऐसी ही डीप क्लीनिंग होती रहे और हमेशा ही घर साफ़ रहे। जबकि हम डेली घर को साफ़ करते हैं, लेकिन जो ये एक दिन में हम करते हैं ना, वो डेली नहीं हो पाता बिल्कुल भी। बट हमको दिवाली का ही वेट नहीं करना चाहिए क्लीनिंग के लिए। जैसे हम अपना ख्याल रखते हैं वैसे ही हमें अपने घर का भी ख्याल रखना चाहिए, वैसे ही उसकी भी केयर करनी चाहिए। क्योंकि घर अगर हमारा साफ़ रहेगा तो हमेशा ही एक पॉजिटिव वाइब्स हमको मिलती रहेंगी, और हम भी बहुत हेल्दी रहेंगे, माइंड भी हमारा हेल्दी रहेगा। तो घर के एक साइड की क्लीनिंग तो हो चुकी है डन, और क्लीनिंग होने के बाद घर दिख रहा है कुछ ऐसा, मतलब रूम और बालकनी, पूरा घर तो नहीं दिखा सकती मैं अभी। तो पूरे घर में भी सफाई करनी थी, तो आज मैंने सिर्फ इतना ही किया, और अभी खाना भी बनाना है और भी सारे काम हैं, तो आज के लिए बस इतना ही। तो जल्दी मिलती नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों ने भी घर की क्लीनिंग कर दी है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं की है तो आप भी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि दिवाली बस कुछ दिन में ही आने वाली है।